हाथी और 6 अंधे पुरुषों का प्रसिद्ध उदाहरण अक्सर यह समझाने के लिए दिया जाता है कि कैसे हर व्यक्ति द्वारा हाथी का वर्णन उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण से सही होता है। यह कहानी कई लोगों को यह विश्वास दिलाती है कि अनेकांतवाद का अर्थ है कि कोई भी गलत नहीं है और हर बात किसी न किसी दृष्टिकोण से सही है। हालांकि यह व्यापक समझ कई बार विवादों से बचने में मदद कर सकती है, लेकिन यह अनेकांतवाद या स्यादवाद के गहरे और मूल अर्थ को नहीं पकड़ती। वास्तविकता में कोई कथन गलत भी हो सकता है। कोई बयान या तो गलत ही हो सकता है या कभी ऐसा बयान जो लगता सही है लेकिन दृष्टिकोण गलत लिया होने से या तो उस दृष्टिकोण से अनजान से वह बयान गलत हो सकता है। किसी भी चीज के बारे में सही दृष्टिकोण रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह व्यक्ति उस वस्तु को उसके सभी पहलुओं या गुणों सहित संपूर्ण रूप से समझे। पूर्ण ज्ञान के बिना वे अपूर्ण या गलत निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अंधे पुरुषों की कहानी को उदाहरण के रूप में लें। प्रत्येक अंधा पुरुष हाथी के बारे में एक अलग बयान देता है। हालांकि हर बयान एक विशेष दृष्टिकोण से सही हो सकता है, लेकिन अंततः सभी अंधे पुरुष गलत हैं। कैसे? जो व्यक्ति कहता है यह एक पेड़ है, वह यह नहीं समझता कि वह हाथी के पैर की अपेक्षा कह रहा है, और जो कहता है यह एक रस्सी है, उसे यह नहीं पता कि वह हाथी की पूंछ की अपेक्षा कह रहा है। इस तरह बिना अपेक्षा जाने दिया गया बयान गलत है। और अगर उनमें से एक व्यक्ति पूंछ को छूकर कहे यह एक दीवार है, तो यह पूरी तरह गलत है, क्योंकि ऐसा कोई दृष्टिकोण नहीं है जो इस कथन को सही ठहरा सके। तब अनेकांतवाद का वास्तविक सार क्या है? अनेक का अर्थ है कई और अंत का अर्थ है पहलू या गुण। प्रत्येक वस्तु में कई पहलू या विशेषताएं होती हैं जो उसे स्वाभाविक रूप से अनेकांत स्वरूप बनाती हैं। जब आप किसी विशेष पहलू को सही दृष्टिकोण से देखते हैं तो इसे स्यादवाद कहा जाता है। एक उदाहरण लें। क्या आप स्थिर हैं या परिवर्तनशील? एक दृष्टिकोण से आप स्थिर हैं क्योंकि आप समय के बदलाव के साथ भी व्यक्ति वही बने रहते हैं। हालांकि दूसरे दृष्टिकोण से आप परिवर्तनशील हैं क्योंकि आप एक बार बच्चे थे और हमेशा जवान नहीं रहेंगे। आप खुद को स्थिर कहने में सही होंगे। शर्त है 1. आप समय के साथ अपनी निरंतरता के दृष्टिकोण से बात कर रहे हो, और 2. आपको अपने परिवर्तनशील गुण का भी पता हो, लेकिन अपने स्थायित्व के दृष्टिकोण से खुद को परिवर्तनशील कहना गलत होगा, और अपने परिवर्तनशीलता के दृष्टिकोण से खुद को स्थिर कहना भी गलत होगा। सही दृष्टिकोण का होना महत्वपूर्ण है। वास्तव में अपने समय के साथ नित्य रहने और बदलावों को स्वीकार किए बिना खुद को केवल स्थिर या परिवर्तनशील कहना गलत होगा। अंततः अनेकांतवाद को सही से समझने के लिए सही दृष्टिकोण और उस वस्तु के पूर्ण ज्ञान पर आधारित होना आवश्यक है। सचेत रहें, सही रहें और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें। थैंक यू।